हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम उत्सर्जन तंत्र का जो अंतिम बिंदु है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी जो होती है, वृक्क जो होता है, उसके कार्यों का नियंत्रण कैसे होता है, नियमन कैसे होता है, वो आज हमें समझना है। देखो, किडनी के जो कार्य हैं, कार्य क्या है, वो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करने का कार्य करता है, यूरिन द्वारा या मूत्र द्वारा उन्हें बाहर निकालने का कार्य करता है। और उसमें बहुत सारी मात्रा में जल का भी जो है साथ ही साथ हानि होती है। अब कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है कि जल बहुत ज़्यादा निकल रहा हो, या जीएफआर जिसे हमने कहा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर जो 125 मिलीलीटर पर मिनट था, वो ऊपर नीचे होने की स्थिति हो सकती है। वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है, लेकिन हमारे पूरे तंत्र ने उसे नियंत्रण करने का एक सिस्टम डेवलप किया है, और उसी सिस्टम को हम रेगुलेशन नाम देते हैं। ठीक है, कि किस तरह उस किडनी के कार्य का नियंत्रण होता है, उसे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन कहते हैं। और ये जो कार्य करने वाले जो तंत्र हैं वो 3 हैं। हमारे जो उत्सर्जन तंत्र है, यानी कि जो किडनी है, उसके कार्यों का नियंत्रण करने वाले 3 कारक हैं। पहला है हाइपोथैलेमस। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य जो किडनी के कार्यों का नियंत्रण करने का करता है, वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है, वो हमारे मस्तिष्क में, जो अग्र मस्तिष्क जो होता है, उस अग्र मस्तिष्क में डायनसिफिलोन का एक भाग है। जब आप मस्तिष्क पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि मस्तिष्क के जो सबसे आगे वाला जो भाग है, अग्र मस्तिष्क जो होता है, फोर ब्रेन जो होता है, उसमें उसका एक भाग होता है डायनसिफिलोन, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये थैलेमस बहुत महत्वपूर्ण कारक है किडनी के कार्यों का नियंत्रण करने के लिए। कैसे नियंत्रित करता है? ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे कहते हैं एडीएच हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एडीएच। इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, पहले मैं तीनों नाम बता दूं जो कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके बाद समझेंगे। दूसरा जो कंट्रोल करता है वो किडनी में ही होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं जेजीए। क्या कहते हैं? जेजीए। इसका पूरा नाम है जक्स्टा, जैसे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। एपरेटस, यहां स्पेलिंग AR, एपरेटस। ठीक है, और ये जो जेजीए है, ये रेनिन नामक हार्मोन सिक्रेट करता है। रेनिन, यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक रेनिन हार्मोन, उसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है, AA आता है उसमें। ये पाचन तंत्र में आमाशय, स्टमक जो होता है, वो सिक्रेट करता है। तो ये आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। अगर एक N है तो वो किडनी द्वारा स्रावित हो रहा है, RENIN, लेकिन RENNIN है तो ये कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? स्टमक से, स्टमक आमाशय से सिक्रेट हो रहा है, और ये मनुष्य में नहीं पाया जाता रेनिन। ये दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, उसका कोगुलेशन, उसको स्कंदन करने का कार्य करता है ये रेनिन। ठीक है, तो इससे आपको सेपरेट रखना है, याद रखना है, ये अलग होता है हार्मोन। ठीक है, तो दूसरा हमने देखा जेजीए, और तीसरा जो कार्य करता है नियंत्रण का, वो होता है हार्ट। हृदय भी नियंत्रण करता है किडनी के कार्यों का, और कैसे करता है? ये सिक्रेट करता है ANF। क्या सिक्रेट करता है? ANF। इसका पूरा नाम है एट्रियल, N से नेट्रीयूरेटिक, नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। तो ये 3 कारक हैं, ये 3 तरीके से नियंत्रण किए जाते हैं किडनी के फंक्शंस, किडनी वृक्क के कार्यों का। देखो, अब हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस कैसे कार्य करता है। ठीक है, देखो, हाइपोथैलेमस जस्ट हमने बात की कि हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है, उसमें
डायनसिफिलोन जो है उसमें पाया जाता है ये हाइपोथैलेमस। इस तरह थैलेमस के नीचे ये पाया जाता है, इसीलिए इसे हाइपोथैलेमस नाम दिया। हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो है वो नीचे जुड़ा होता है पीयूष ग्रंथि से। ये है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस जो भी हार्मोन सीक्रेट करता है वो हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस में आकर एकत्रित होता है। कहाँ एकत्रित होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस में आकर एकत्रित होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो पीयूष ग्रंथि की न्यूरोहाइपोफाइसिस में आकर एकत्रित होते हैं। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी। देखो अब कंट्रोल कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो हमने देखा कि अगर कैसी स्थिति हो, अगर मूत्र में ज़्यादा जल जा रहा है, कैसे? अगर मूत्र से जल की मात्रा बढ़ गई, अगर मूत्र से यूरिन से जल ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति को डाईयूरेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाईयूरेसिस कहते हैं। यूरेसिस, डाई यानी होता है दो, और यूरेसिस यहाँ यूरिन से मूत्र, दो, दुगना मूत्र आप ऐसे मानो। और दुगना होगा कैसे? जल बढ़ने की वजह से। तो अगर मूत्र में जल की मात्रा बढ़ती है, डाईयूरेसिस की स्थिति अगर आती है, तो ऐसे में हमारे बॉडी में पाए जाते हैं परासरणग्राही या ऑस्मोरिसेप्टर। ठीक है, तो मूत्र में जल की मात्रा बढ़ने पर जो परासरणग्राही हैं वो हो जाते हैं सक्रिय, कि पानी ज़्यादा निकल रहा है तो ये एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होकर ये भाग के जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास। समझने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे भाग के जाते नहीं, ये केवल सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय होकर इनकी सूचनाएं पहुंच जाती है कहाँ? हाइपोथैलेमस तक। ठीक है, तो परासरणग्राही एक्टिव होके और कहाँ पहुंच गए? हाइपोथैलेमस के पास पहुंच गए। और हाइपोथैलेमस को बोलते हैं कि हमारे शरीर में जल ज़्यादा बाहर जा रहा है, अपने शरीर में जल की कमी हो गई, बताओ कुछ प्लान करो, बढ़िया करो, इसको सुधारो, इसको जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया फिर? हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे कह रहे हैं ADH। जैसे अभी मैंने लिखा, इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। ADH का पूरा नाम है एंटी डाईयूरेसिस, H से हार्मोन। देखो अभी मैंने कहा मूत्र में जल निकलना कहलाता है, ज़्यादा अगर जल निकलता है तो डाईयूरेसिस। तो हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया? एंटी डाईयूरेसिस, यानी कि डाईयूरेसिस का विपरीत। एंटी यानी क्या होता है? विपरीत। तो डाईयूरेसिस की स्थिति को कम करने वाला एंटी डाईयूरेसिस हार्मोन सीक्रेट कर दिया। ठीक है, अब ये आएगा तो कहाँ? चूंकि यहाँ से सीक्रेट होगा तो न्यूरोहाइपोफाइसिस पीयूष ग्रंथि में आकर एकत्रित होगा, और यहाँ से फिर ये पहुँचता है कहाँ? नेफ्रॉन में जो डीसीटी होती है, हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी, उसमें फिर यूँ कुंडलित नलिका होती है, उसके बाद में हेनले का लूप होता है, और उसके बाद एक और कुंडलित नलिका होती है जिसे क्या कहते हैं? डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो ये जो हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, ये पहुंचता है डीसीटी में, और इसे कहता है कि जल ज़्यादा अवशोषित करो यहाँ से, क्योंकि डीसीटी का काम भी यही था, ज़्यादा से ज़्यादा जल का अवशोषण करना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जल अवशोषित करेगा। अब जब जल ज़्यादा अवशोषित होगा तो श्योर है कि अब मूत्र में जल की जो मात्रा बढ़ गई थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, नियंत्रित हो जाएगी। तो देखो पहला कंट्रोल हमने इस तरीके से देखा। ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये एक और काम करता है, ADH हार्मोन एक और काम करता है। क्या? कि ये हमारी जो ब्लड वेसल्स जो होती है, जो रुधिर वाहिनियाँ जो होती है, रुधिर वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स जो होती है, मोस्टली जैसे आप ये ब्लड वेसल्स को मान लो एक बार,
ये जिसमें रक्त बह रहा है ये ब्लड वेसल्स है। तो ये क्या काम करता है, ये ब्लड वेसल्स का जो व्यास है, ये जो व्यास है इसको कम कर देता है। जो ये व्यास इतना है वास्तव में इसको संकीर्णित कर देगा, इसका व्यास कम कर देगा, इसको पतला कर देगा, नलिका को पतली कर देगा। अब आप अपने घर पे इमेज कीजिए, अगर पाइप मोटा है तो उसमें जो जल बाहर आएगा वो वास्तव में उसकी धार जो होगी वो कम होगी। अगर पाइप अपन पतला लेते हैं तो उसकी धार क्या होगी, तेज होगी, अगर उतना ही पानी बहाए। तो इससे हुआ क्या, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ने क्या किया, अपनी जो ब्लड वेसल्स है उसका व्यास कम कर दिया। व्यास कम कर दिया तो ब्लड जो बह रहा है इसमें उसकी धार क्या हो गई, तेज हो गई। और इसी को अपन क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। तो दूसरा काम इसने क्या किया, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। बढ़ाया कैसे, वैसो कंस्ट्रिक्शन करके। इसको हम वाहिका संकीर्णन, वाहिकाओं का अगर पतला होना वाहिका संकीर्णन कहलाता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कहलाता है। वाहिका संकीर्णन वैसो कंस्ट्रिक्शन कहलाता है। तो वाहिकाओं को पतला करके ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे। अब जब ब्लड प्रेशर यहाँ अगर बढ़ जाता है, अभिवाही धमनिका पे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो श्योर है कि GFR जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पहला कंट्रोल हुआ हाइपोथैलेमस द्वारा। कैसे, अगर मूत्र में जल की मात्रा बढ़ती है तो ऐसे में प्रासरण ग्राही ओस्मो रिसेप्टर सक्रिय हो जाते हैं और हाइपोथैलेमस को सूचना भेजते हैं कि जल ज़्यादा बह रहा है। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेट करता है, जो पीयूष ग्रंथि से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका पर, और वहाँ जल को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करवाने का काम करता है। जल ज़्यादा अवशोषित हो गया तो डायूरेसिस की जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी। और एंटी डायूरेटिक का दूसरा काम वाहिका संकीर्णक की तरह कार्य करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और GFR भी बढ़ाने का काम कर देगा। तो इस तरह पहला हमने देखा हाइपोथैलेमस जो है वो किस तरह किडनी के कार्यों का नियंत्रण करता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है वो है JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, इसका नाम आपको बार बार दोहराएं तो याद हो जाएगा। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। देखो ये कैसे कार्य करेगा JGA। पहले तो ये समझे कि ये JGA होता कहाँ है, इसकी पोजीशन क्या है। तो हम जानते हैं कि नेफ्रॉन वास्तव में कुंडलित नलिका है, ऐसे नहीं होती जैसे मैंने फैला के बताया। ये वास्तव में एक दूसरे के नज़दीक ही होते हैं, सारे के सारे भाग, ये सभी भाग लगभग एक दूसरे के नज़दीक ही होते हैं। तो ये जो अभिवाही धमनिका नेफ्रॉन में जो अंदर प्रवेश कर रही है उसे कह रहे हैं अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका, एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है ये, और दूरस्थ कुंडलित नलिका DCT, इन दोनों का जो संधि स्थल होता है, जहां लगभग ये दो, जैसे मान लो ये कुंडलित है, इसके आसपास ही अगर यहीं कहीं है तो इस स्थान पर कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, कुछ विशेष तरह की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। किस जगह, संधि स्थल पर, इनके जंक्शन पर, संधि स्थल। अभिवाही धमनिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका का जो संधि स्थल है, जहां दोनों एक दूसरे के लगभग नजदीक होते हैं, वहां कुछ कोशिकाओं का समूह होता है, उसी समूह को JGA कहते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। ठीक है, पहली बात हमने देखी स्थिति। अब ये काम कैसे करता है वो समझो। ये काम कैसे करता है, देखो अगर यहाँ स्थिति, जब यहाँ से ब्लड छनके जो जा रहा है उसे क्या कहते हैं, GFR, जो हमने कितना पढ़ा, 125 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, ये काम कब करता है, जब GFR कम हो जाता है। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर कम हो रही है तो ऐसी स्थिति में ये जो JGA है वो सक्रिय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में JGA जो है वो सक्रिय हो जाएगा,
एक्टिव हो जाएगा। और जब जेजीए सक्रिय होता है तो ये सक्रिय होकर हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन सा है, रेनिन। एक बार सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया था कि किडनी द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, वृक्क द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो वृक्क में ही तो है जेजीए। अब वृक्क में है, किडनी में ही है, तो किडनी का हार्मोन कौन सा हो गया, रेनिन। किडनी कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रही है, रेनिन हार्मोन सीक्रेट कर रही है। अब ये रेनिन काम क्या करता है, ये जो रेनिन है वो एक अक्रिय कारक होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन। ध्यान रखना यहाँ जहां पर भी ज्यादातर एंजाइमों के अगर जेन लगता है लास्ट में तो वो अक्रिय होते हैं, तो ये कैसा हुआ, अक्रिय। एंजियोटेंसिनोजन्स जो है वो अक्रिय थे, रेनिन ने क्या किया, इनको सक्रिय कर दिया। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को सक्रिय अवस्था में बदल देता है, पहले एंजियोटेंसिन फर्स्ट में और फिर बाद में एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देता है। बस केवल इसका जन हटाना है, अब ये केवल एंजियोटेंसिन बच गया, एंजियोटेंसिन। अब एंजियोटेंसिन जो है वो सक्रिय अवस्था है इसकी, एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो सक्रिय हो चुका है अब। ठीक है, किसने किया, ये जेजी एपरेटस ने हार्मोन सीक्रेट किया रेनिन, और रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को सक्रिय कर दिया एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब ये काम क्या करता है, ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये दो काम करता है, इसके दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। एंजियोटेंसिन सेकंड के दो महत्वपूर्ण कार्य है। पहला कार्य इसका है, ये एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ये एक बहुत शक्तिशाली वाहिका संकीर्णक है, वाहिका संकीर्णक, वैसोकंस्ट्रिक्टर। यानी कि जैसे अभी मैंने पहले बताया, ये क्या कार्य करेगा, ब्लड वेसल्स जो है उनका जो व्यास है जो ज़्यादा है उसको क्या कर देगा, ये कम करेगा, यानी कि इनको पतला कर देगा। अब जब रुधिर वाहिनियां पतली हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बोलिए, अभी जस्ट हमने बोला क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा यानी कि यहाँ रुधिर ज़्यादा आने लगेगा, अभिवाही धमनिका से ग्लोमेरुलस में रुधिर ज़्यादा आएगा। अब जब रुधिर ज़्यादा आएगा तो छनेगा भी ज़्यादा, छनेगा ज़्यादा तो जीएफआर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ने से जीएफआर जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कंट्रोल किया इसने जेजीए एपरेटस ने। कैसे किया इसने, रेनिन से जो एंजियोटेंसिनोजन था वो सक्रिय हो गया एंजियोटेंसिन सेकंड में। ये एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, वाहिका संकीर्णक होता है, रुधिर वाहिनियों को पतला किया, पतला होते ही ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो जीएफआर भी बढ़ गया। पहला तो ये इस तरह कार्य करता है। दूसरा जो ये एंजियोटेंसिन सेकंड है एक और कार्य करता है, ये जो किडनी जो होती है उस किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, आपने पढ़ी होगी, उसे क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये क्या करता है, दूसरा कार्य एंजियोटेंसिन सेकंड, ये अधिवृक्क ग्रंथि के जो बाहरी भाग है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, है ना, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स को जाकर और कहता है सक्रिय करता है, और सक्रिय होने पर ये एक हार्मोन है इसमें एल्डोस्टेरोन, उसको प्रेरित करता है श्रावण के लिए। कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। दूसरा काम क्या किया इसने, एंजियोटेंसिन सेकंड ने एड्रीनल कॉर्टेक्स, अधिवृक्क का जो बाहरी भाग है कॉर्टेक्स भाग, उसको प्रेरित किया कौन से हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, एल्डोस्टेरोन को। और एल्डोस्टेरोन काम क्या करता है, एल्डोस्टेरोन जो है वो यहाँ से सोडियम आयनों का और जल के अवशोषण को बढ़ा देता है, पुनरावशोषण जो होता है, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है,
ठीक है, सोडियम आयन और जल का यहाँ से ज़्यादा अवशोषण कराएगा, ज़्यादा अवशोषण होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने से सीधे ही GFR जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह नियंत्रण करता है JGA। और इस नियंत्रण की विधि को, चूँकि रेनिन और एंजियोटेंसिन का इसमें महत्वपूर्ण काम है, इसलिए इसे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कह देते हैं। क्या कहते हैं? रेनिन, देखो इसका नाम बहुत बढ़िया बनेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। शॉर्ट में आप याद कर सकते हो राम से, ठीक है। भारत में राम शब्द तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्या है? R से है रेनिन, A से है एंजियोटेंसिन, M से है मैकेनिज्म, क्रियाविधि, ठीक है। तो हमने दो तरीके देखे कि कैसे कंट्रोल होता है, नियंत्रण कैसे होता है किडनी के कार्यों पर। GFR कम हुआ तो उसको किसी तरह बढ़ा दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ाकर GFR को बढ़ाने का कार्य, ठीक है। अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो वो भी तो नुकसानदायक है। हमने दोनों स्थितियों में देखो, हाइपोथैलेमस ने भी ब्लड प्रेशर बढ़ाने का कार्य किया और JGA ने भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का कार्य किया। अब जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो वो भी अपने लिए घातक है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो वो भी घातक है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं कि मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है, जो सामान्य स्थिति में हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। देखो, अब बढ़ गया ब्लड प्रेशर तो उस ब्लड प्रेशर को कम करने का कार्य हार्ट करता है। ऊपर दो मैकेनिज्म थी, वो यूं मानो पॉजिटिव थी, तो ये क्या काम कर रही है? उसके नेगेटिव, अपोजिट कार्य कर रही है। कैसे? देखो, मैं यहाँ हार्ट बना देता हूँ केवल समझने के लिए। तो हमने क्या देखा कि हाइपोथैलेमस और JGA दोनों ने ही ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो श्योर है हार्ट में जो ब्लड है वो भी ज़्यादा आएगा। हार्ट में जो ब्लड आएगा वो ज़्यादा प्रेशर से आएगा, ठीक है। अब जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में हार्ट जो है वो परेशान होकर एक हार्मोन सीक्रेट करता है, एक पदार्थ सीक्रेट करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है। कब? जब ऊपर की स्थितियां दोनों सक्रिय थी, ऐसे में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो हार्ट में ज़्यादा ब्लड फ्लो हुआ, बार बार ज़्यादा खून बह रहा है। तो यहाँ ब्लड ज़्यादा बहने की स्थिति में फिर हार्ट परेशान होकर एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे कह रहे हैं एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। यहाँ एट्रियम आलिंद से है, आलिंदों में ज़्यादा ब्लड बह रहा है तो आलिंद जो है इसके वो ANF का सीक्रेट कर देते हैं। पूरा नाम क्या है? एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। और ये जो ANF है ये एक वैसोडाइलेक्टर है। क्या काम करता है? ये वैसो डायलेशन का कार्य करते हैं। अभी पिछले दो में हमने देखा ये दोनों के दोनों वैसो कंस्ट्रिक्टर थे। वैसो कंस्ट्रिक्टर यानी कि हमने देखा कि ऐसे अगर ब्लड वेसल्स का व्यास को अगर कम कोई कर रहा है तो उसे कह रहे हैं वैसो कंस्ट्रिक्टर, वाहिका संकीर्णक, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति में इसे वापस ऐसा करने वाला जो होगा, अब वापस इसका फैला दे और सामान्य स्थिति में अगर कोई ला दे तो उसे वैसो डायलेशन कहेंगे, है ना। उसे वाहिका विस्फारण, ऐसे कुछ हिंदी में वर्ड है, वैसो डायलेशन, यानी कि अब इसकी वाहिकाओं को चौड़ा कर देंगे, ठीक है, इसका व्यास बढ़ा देंगे। अब वाहिकाओं का व्यास बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम होना मतलब ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर कम हो गया तो हार्ट अब जो है अच्छा फील करेगा, सामान्य फील करेगा। लेकिन जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो क्या GFR बढ़ेगा? नहीं, GFR भी क्या हो जाएगा? किडनी में कम हो जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी कम हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमने ये जो दो थे ये तो पॉजिटिवली कंट्रोल कर रहे हैं और हार्ट जो है वो एक तरह से इसके अपोजिट कार्य करके और सामान्य स्थिति बनाए रखने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आज हमने
रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन हमने देखा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये नीट की दृष्टि से। इसी तरह कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं वो नीट की एक खास विशेषता होती है। इसी तरह के जिनमें कंसेप्ट हो, जिनमें कुछ बात हो, ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं और आपको इसको ढंग से समझना है। ठीक है बच्चों, इसी तरह जुड़े रहें।